जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज आई गेस किसी न किसी आज महाराज चाहते कि मैं अकेले आऊँ। यही है, यही निष्कर्ष है आज की बैठक का। हम चलते हैं कि क्या है रामोपासना और हम इस रामोपासना में क्या करते हैं। रामोपासना बहुत सुंदर गिफ्ट था महाराज श्री का। ये हम इसमें सबसे पहले ये पुस्तक करते हैं, रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण। बहुत सारे साधक जिनका जो ऑलरेडी फुल आते हैं, खाली, जैसे ग्रहणशील के लिए खाली आते हैं, तो वो ये चीज़ देख के कि अनुपमा लिखा है और ये पुस्तक करने जा रहे हैं, वहाँ से पुट ऑफ हो जाते हैं एंड देन दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन डूइंग इट। फिर हम ये करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उपासक का आंतरिक जीवन स्वामी जी महाराज श्री का ग्रंथ पे आते हैं। बहुत सारे साधक बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे छोटा सा ग्रंथ है और हम ये तो आराम से हो जाएगा, ये तो हम एक दिन में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इन दोनों को करने के लिए हमारे पास लगभग हमें 1.5 वर्ष लगता है। ये दोनों पुस्तक ये बहुत भारी भरकम है और ये करने के लिए। और इसमें फिर हम मेरे पास बाहर नहीं है, हम प्लानर यूज़ करते हैं, और जो कि एडल्ट्स के लिए सबसे बहुत चैलेंजिंग होता है प्लानर यूज़ करना, क्योंकि हम उसमें लिखते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आप जो हम यहाँ पे करते हैं इस तरह से, आप अगर इसे पढ़ना चाहें स्वामी जी के श्री बुक से आप पढ़ सकते हैं। प्रवचन पीयूष जी में फर्स्ट चैप्टर अध्यात्मवाद आता है, उसके बाद नामोपासना शुरू होती है और स्वामी जी महाराज की साधना, नामोपासना, नाम योग, ये सब चैप्टर्स, तीन चैप्टर्स आते हैं प्रवचन पीयूष जी में। मैं प्रवचन पीयूष जी भी मेरे पास हैं, तो मैं आपको यहाँ से दिखा सकती हूँ जिनको इंटरेस्ट है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। ये देखिए, पेज नंबर 26 पर नाम योग, ये पूरा नाम योग लिखा है चैप्टर, और हम इसमें यही चीज़ करते हैं, नाम योग करते हैं। और आप इसके अंदर देखिए कितने चैप्टर्स लिए हैं स्वामी जी महाराज ने। अगर ये 18 पेज से शुरू होकर ये जाता है 55 पेज पर, राइट, लगभग 18 या 37 पेजेस लिए हैं। ये हम इस ग्रंथ में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, पर हम इस तरह, हमें महाराज ने ऐसे चलाया। हमने जब सबसे पहला ग्रुप आया और सबसे पहला जो हमने ग्रंथ इकट्ठे किया वो उपासक का आंतरिक जीवन ही किया था, सीधा डायरेक्टली इस पर गए। इस ग्रंथ को लगभग 9 महीने लगे 2020 में। और फिर पर क्या हुआ कि ये करने के पश्चात इसी में हमें मंत्र योग का गिफ्ट मिला सूक्ष्म रूप से, और फिर महाराज ने हमें वैसे चलाना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि 9 मंथ्स करने के बाद जब अपने आप प्रैक्टिस करने को कहा, तो लगभग ग्रुप के सारे मेंबर्स ही क्रैश कर गए। उनसे संकल्प पूरा नहीं हो पाया उनसे। तो फिर महाराज ने इस पुस्तक को लिपिबद्ध करवाया, और फिर उसके बाद इसमें गांठें जो होती हैं, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, या फिर स्वामी जी महाराज की थॉट प्रोसेस जो होती है, उसमें यहाँ पर इस पुस्तक के द्वारा हम क्लैरिटी लेते हैं। जैसे कि
क्या देख, डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं को, मंदिर, पंडित, दूसरी पूजाएं, दूसरे मंत्र, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, ये सफाई होती है इसमें, इस दौरान जाप करना, जाप की गिनती एक स्पेसिफिक होनी, और फिर उसके बाद जाप सही विधि से होना, कैसे सही विधि से होता है वो होना, और किस भाव से, जो भाव होते हैं, क्योंकि जाप की डेफिनेशन ही है कि राम नाम का उच्चारण करना और साथ में भाव, उसको याद करना, राइट, जो महाराज बोलते हैं, भाव सहित होना चाहिए, तो उसको याद करना, वो सही विधि से हम इसमें जाप करना फिर सीखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा साधना इंटेंसिव है। और इसमें जब हम ये शुरू करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं साधकों को कि इधर उधर ना जाएं और इधर उधर ना सुने, बाकी संतों के और बाकी लोगों के प्रवचन, स्वामी जी महाराज पर फोकस्ड रहें। क्योंकि आदत बहुत होती है, और वैसे भी अब रील्स के कारण दूसरों को सुनना बहुत आता है, तो क्या हो जाता है उससे, उससे जो आप फोकस्ड है, आपका जो लक्ष्य है, उसमें आप खुद ही जा ऑलरेडी विघ्न होते हैं, तो और ऐसे ऐसे काम करके और विघ्न लाते हैं। तो वो फिर ऐसी तरह की सफाई होती है। और फिर जाके हम ग्रंथ पर आते हैं, ग्रंथ पर पढ़ने के लिए। ये चीज़ है, और ये सारी चीज़ जो है महाराज की साधना परमेश्वर पर आस्था की है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम, और इसमें जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी प्रैक्टिसिंग है, एक हफ्ते में एक बार मिलेंगे, और एक लाइन की कई बार चर्चा होती है, चाहे बच्चों का है चाहे बड़ों का है, एक लाइन मात्र की चर्चा होती है, और फिर वही वही चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं पूरा हफ्ता। अब प्रॉब्लम यहाँ पर साधकों की, जो ओवर थिंकर्स हैं, उनकी यही आती है कि वे कहना नहीं मानते, यहाँ पे कहना मानना सीखते हैं एज अडल्ट। हमें क्या हो जाता है, जब हम अडल्ट होते हैं, हम अब ऐसी पोजीशन पे होते हैं जो कि बच्चे बचपन से सोच रहे होते हैं कि हम दूसरे हमारा कहना माने, और अच्छा भी बहुत लगता है कि दूसरे हमारा कहना माने। लेकिन अब हम यहाँ पे जब आते हैं, तो स्वामी जी महाराज के पास बैठना कैसे है, किस तरह से उनकी आज्ञा का पालन करना है, किस तरह से उनसे तर्क वितर्क नहीं करने हैं, और किस तरह से बैठना है, संतों के आगे कैसे बैठते हैं, तो ये सब हम सीखते हैं। और फिर स्वामी जी महाराज ने जो कहा है, उस पर फिर अक्षर अक्षर चलने का अभ्यास करते हैं। सो इसलिए जब जो साधक ये करते हैं, तो ये डेफिनेटली वो हर चीज़ में बहुत डिफरेंस दिखते हैं, अपनी लाइफ में डिफरेंस दिखते हैं, अपने परिवारों में अपना डिफरेंस दिखते हैं। संसार तो वही है, जैसे अगर लेट से कोई बच्चा कर रहा है, राइट, वो देखेगा उसके मम्मी पापा वगैरह सेम है, पर उसके नज़रिए में चेंज आ रहा है। कोई पत्नी करती है, उसमें चेंज आ रहा है, उसकी उसकी लाइफ अराउंड तो सेम है। ये मेन चीज़ आती है इसमें। सो तो किसी ने कहा कि हम हमारे कोई हमारे कोई पुराने कर्म हैं, या मतलब कि महाराज हमें ऐसे करने के लिए चुना, या ऐसे करने के लिए किया। आई डोंट थिंक सो कोई पुराने कर्म है, अकारण कृपा होती है। कई बार हम प्रभु से याचना प्रार्थना इतनी स्ट्रांग कर रहे होते हैं कि वो प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, तो अकारण कृपा करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब इतना सारा कुछ मिलने के बाद, उसके बाद भी अगर हम लाइफ में शांति नहीं मिल रही, तो महाराज कहते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा कृपा बरस रही है। सो स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स as compared to one or two things that you are missing. सो यहाँ पर ये साधक गड़बड़ अब करते हैं, इस स्टेज पे आके करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वर्ड टू वर्ड समझाया जा रहा है। बहुत सारे साधक हैं, उन्हें वर्ड टू वर्ड भी नहीं समझने को मिलता, वो वैसे ही राम नाम साधारण रूप से ही जप रहे होते हैं। अनंत सत्संग मिलते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट।
बहुत ग्रोथ के फैक्टर्स मिलते हैं, आप और चीज़ें भी सीख सकते हैं करने के लिए। उसके बावजूद, इतना सब कुछ मिलने के बावजूद, अगर आपका फोकस केवल वही चीज़ हो जाती है जो आपको नहीं मिल रही, देन महाराज सेज नो। महाराज सेज नो। महाराज सेज नहीं, बहुत कृपा बरस रही है, जो कृपा बरस रही है उसको देखिएगा। अमेजिंग, राइट? सो इसमें फिर हम ये चर्चाएं चलती हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो जो साधक लोग होते हैं वे ऑब्वियसली अपने परिवार या अपना वर्क प्लेस से घिरे होते हैं, और वही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए जहाँ अड़ जाते हैं, या जो जो गांठ अड़ जाती है उसे ही ठीक करने के लिए फिर यहाँ पर आते हैं। और फिर जब चर्चा होती है, प्रश्न लिए जाते हैं, तो वहाँ से फिर वो सॉल्व होते हैं स्वामी जी महाराज के ही अनुसार, स्वामी जी महाराज के ही अनुसार। तो तो ये एक बहुत सुन और ब्रीफ रूपरेखा है रामोपासना की, एंड आई गेस कंप्लीट ऑल्सो, क्योंकि मेन चीज़ तो स्वामी जी महाराज का ग्रंथ करने से ही होता है। तो आज हम क्या करते हैं, कोई ना कोई आ, आ इसमें हम यूजुअली ये नहीं लेते कि साधकों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और साधकों ने क्या क्या आ, कैसे उसको फेस किया है। सो हम देखते हैं, आप अगर कोई क्वेश्चन नीचे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आई थिंक मैं देख सकूंगी अगर कोई क्वेश्चन है तो, वरना फिर हम ऐसे ही चलते हैं जैसे महाराज चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस पुस्तक में से पीछे जाके, और हम इसमें से कुछ ना कुछ साधकों के ही एक्सपीरियंसेस लेते हैं। ये महाराज ने मुझसे पृष्ठ 98 किया। सो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक साधिका जी हरियाणा से हैं, और वे लिखती हैं कि मैंने ये ग्रंथ पहले नहीं पढ़ा, हम सब मिलकर अध्ययन करते हैं। ये बात हो रही है उपासक के आंतरिक जीवन की। शायद मैं देखूं कि कौन सा टॉपिक है। ये है उपासक का आंतरिक जीवन, या उसी पे बात हो रही है। तो ये कहती हैं कि या नहीं जी, मैंने ये ग्रंथ पहले नहीं पढ़ा, हम सब मिलकर अध्ययन करते हैं। ऐसे लगता है कि गुरु महाराज जी सामने बैठे हैं, हमें करवा रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत कृपा ही कृपा हो रही है। करवाने वाले तो गुरुजन हैं, अध्ययन हमने करना है। गुरुजन हम पर कृपा कर रहे हैं, सब मंगल ही मंगल है। सो यस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जब बैठकें होती हैं तो सूक्ष्म रूप में गुरुजन हर बैठक में बैठते हैं। स्वामी जी महाराज का ये, चाहे कोई मर्जी साधक है बैठा हुआ, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, चाहे कोई और है, हर बैठक में स्वामी जी महाराज पधारते हैं। और ये सबके अपने मानने की बात है, क्योंकि ये विश्वास का एरिया है, इसलिए किसी को फोर्स तो किया नहीं जा सकता, लेकिन सबको बताया ज़रूर जाता है कि स्वामी जी बैठते हैं, और स्वामी जी ही, क्योंकि मिलना तो सबको स्वामी जी से ही है। ये स्वामी जी का लिपिबद्ध है, स्वामी जी की रचना है, स्वामी जी का उपज है, सब कुछ उनका है। सो जो भी हम अध्ययन करते, मिलना तो स्वामी जी से है। सो उनकी जो प्रेजेंस बहुत प्रोफाउंड होती है इन बैठकों में। आइए एक और लेते हैं। रामोपासना से पहले उपासक का आंतरिक जीवन पहले पढ़ा था, पर कुछ अलग नहीं हुआ। लेकिन जब प्लानर में लिखना शुरू किया तो लाइफ में बहुत रूपांतरण आया। राम जी की कृपा हुई, राम जी पर विश्वास करना और 10,000 से अधिक जाप और राम जी को सहायक मानना, बहुत रूपांतरण आया। पहले छोटी छोटी बातों पर चिंता होती थी, पर जब से राम जी को अपने अंग संग माना तो सारी चिंता दूर हो गई, और बहुत विश्वास हुआ कि सब राम जी है। जाप नियमित हो रहे हैं, कृपा बरस रही है जब से मैंने रामोपासना आरंभ किया।
प्लानर लिखने से बहुत कुछ बदला। धन्यवाद प्रभु। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने आप से अध्ययन नहीं करना, क्योंकि जितना बदलाव मेरे प्लानर में लिखने से और रामोपासना लेने से देखा है, शायद अपने आप से नहीं, कृपा राम जी की। आज भी नए ग्रुप्स जब स्टार्ट होते हैं, सबको प्रॉब्लम प्लानर लिखने से होती है। और कल भी जैसे मेरे साथ भी कई बैठे होते हैं, वो अभी तक प्लानर नहीं लिख पाए, 2 दिन लिखेंगे फिर रह गया। वो वो एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है कि जो साधना है वह सही से नहीं चल रही है। और आप देखें, क्योंकि ये जो रामोपासना है, इसमें स्वामी जी महाराज का गिफ्ट मिलता है सजगता का। और वो तभी हम देख पाते हैं जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, है ना। जैसे डायरी लिखना है और उसमें हम लिखते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। और कई लोगों के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत हार्ड है। कई लोगों के लिए दूसरों के लिए हेल्प करना बहुत हार्ड है। कई लोगों के लिए कृपाएं देखना बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वे अपने ही ककून में, जो अपने से ही निकलना नहीं चाहते, हर समय अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो क्या है कि अभी रेडी नहीं है गुरुजनों का कहना मानने के लिए। ये एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन होता है। सो इसमें प्लानर लिखने में अपने आप को पुश करना होता है। और जब आप अपने आप को पुश करते हैं तो समय निकालते हैं 5-10 मिनट का, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और मेन बात है स्वामी जी का कहना मान रहे हैं, तो स्वामी जी का कहना मानने से कृपाएं बरसती हैं। और आपको शॉर्ट टाइम में बहुत बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ भी फिर गुरुजन देते हैं, वो मांगनी नहीं पड़ती। आइए एक और लिखते हैं। रामोपासना के पहले उपासक का आंतरिक जीवन पहले नहीं पढ़ा था। जैसे गीता जी में भगवान कहते हैं कि कैसे हम अपनी मनोवृत्तियों पर काबू पा सकते हैं, ऐसे ही स्वामी जी महाराज श्री की कृपा से रामोपासना में मैंने अध्ययन के साथ साथ उक्त ग्रंथ पर गहन चर्चा एवं अभ्यास किया है, जो कि बहुत ही अद्भुत एवं अलौकिक है। विचार योग से जब योग कर पाती हूँ, आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक सफलता, प्रभु को अंग संग मानकर कि राम हमारे जीवन का अंग है, राम शब्द सजीव है, शुभता एवं मंगल का दाता है, मुझ पर कृपा बरस रही है। मैं प्रभु के निकट होती जा रही हूँ और उच्चतर अच्छी होती जा रही हूँ। मानसिक मनोवृत्तियों पर काबू पाने में कुछ हद तक सफल रही। स्वयं अध्ययन से वो लाभ नहीं होता जो रामोपासना ज्वाइन करने से होता है। यहाँ पर अक्षर अक्षर अभ्यास करते हैं, चर्चा होती है, डायरी में नोट करते हैं, उच्च स्तर का आत्मनिरीक्षण होता है। सो यस, बिल्कुल बहुत इन्होंने डिटेल में टॉपिक्स लिए यहाँ पर कि कैसे राम जीवन के अंग है, कैसे राम शब्द सजीव है, कैसे शुभता हमारे जीवन में राम नाम जाप करके आ रही है। ये हम मानने लगते हैं, और जब मानने लगते हैं तो फिर प्रभु दिखाने में देरी नहीं करते कि कैसी शुभता आ रही है। और बहुत ऑनेस्ट लिखा, मानसिक मनोवृत्तियों पर काबू पाने में कुछ हद तक सफल रही हूँ। यस, इट्स नॉट अ इजी टाइम। जन्मों जन्मों की उधेड़ बुन लगी हुई है, माइंड में चल रही है, और हम चाह रहे हैं इंस्टेंट कॉफ़ी पी के वो शांत हो जाए। ऐसे नहीं है, कहना ही मानना है। अगर ये संकल्प लिया है तो मुझे बस कहना मानना है। अगर मेरा संकल्प है कि मुझे राम नाम से शुभता आ रही है, देन दैट मीन्स मैंने इस माइंड में कचरा और नहीं लेके आना है। जब हम ये कहना नहीं मानते हैं, हमारा चेहरा उदास, हमारा जीवन उदास ही रहेगा। वी हैव टू पुश। अगर मेरा संकल्प यही है कि मेरे राम नाम से शुभता आ रही है, तो मुझे कॉन्स्टेंटली इसी में ही रहना है कि राम नाम से मेरे अंदर शुभता आ रही है। आप कॉन्वर्सेशन करेंगे किसी के साथ, आपके मुंह से यही निकलना चाहिए, कोई कहे नहीं जी कहाँ फंस गए, यहाँ तो बहुत नेगेटिविटी है, यहाँ तो बहुत टॉक्सिसिटी है। नो,
आपका संकल्प ये चल रहा है, राम नाम से मेरे अंदर बहुत शुभता आ रही है, तो राम नाम से मेरे अंदर, आप ये बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगे। हाँ, हो सकता है वो दूसरों के माइंड्स में है, पर मेरे लिए तो राम नाम से शुभता आ रही है। मैं जहाँ भी हूँ, जहाँ भी बैठूं, राम नाम से शुभता ही शुभता है। मैं दूसरों के माइंड्स का क्या करूं अगर दूसरों के माइंड्स टॉक्सिक हैं तो, राइट। और वो उन विचारों, वो मुझे वही दे सकते हैं, वो एनवायरनमेंट में वही दे सकते हैं जो उन विचारों के पास है। लेकिन मेरे माइंड में तो राम नाम से शुभता आ रही है। दैट्स इट, यू नो, पीरियड, फुल स्टॉप। उसके बाद कुछ नहीं है। तो क्या है कि अगर हम और विचारों में इंडल्ज करते हैं और अपने संकल्प से विमुख हो जाते हैं, देन वी आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड। क्योंकि आप कहना नहीं मान रहे हैं। आपको कहना, आप दो तीन बैठक लगाते हैं और आपको बोला गया है कि यही संकल्प है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपके माइंड में आपका जाप जो है यही चलता रहना चाहिए। आप बाकी आप क्या करते हैं कि ये तो चल रहा है, ठीक है, कर लिया, लेकिन फिर यहाँ से जैसे ही हटे नहीं तो बाकी चीज़ों में इंडल्ज करने लग गए और मैं फोकस हो जाते हैं। मैं ये नहीं कर पा रही, मेरे अंदर ये हो रहा है, मेरे अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, मैं ऐसे चल रही हूँ, मैं ये पूरा नहीं कर पा रही, मुझे ऐसे नहीं हो रहा, मैं ऐसे नहीं जा, तो मैं की कांस्टेंट रील चलने लग जाती है। जबकि हमें रील चलानी है राम नाम की। राम नाम से मैं बेटर हो रही हूँ, राम नाम से मेरे अंदर शुभता आ रही है, राम नाम से। सो क्या होता है कि जब हम राम नाम से फोकस हटाते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो गया कि हमारा यहाँ पर फोकस मैं हो गया, और मैं से जो 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 ओवर थिंकर्स हैं वो एक्सकेलेट हो जाता है, और जो लोग दूसरों को देखते हैं वो भी एक्सकेलेट हो जाता है, क्योंकि संसार आ गया और मैं आ गई, और फिर शांति तो गायब होगी ही। या बिल्कुल। सो आइए हम और चलते हैं और देखते हैं। आ, हम्म, मेरी यात्रा को शुरू हुए बहुत समय हो चुका है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए। साधना सही रूप से तभी हो पाई जब साधन मिला, जैसे साधना सत्संग। उसके बाद के समय से साधना में रुकावट आ गई। अब उससे महसूस किया तो देखा कि भक्ति में कपट आ गया हुआ है, जो बहुत ही निंदनीय है। माला चलती थी और राम नाम बहुत ही कम चलता था। रामोपासना से नियम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सबको बढ़ोतरी मिली। ऐसा महसूस हुआ कि राम जी गिरती हुई को थाम रहे हैं। बहुत बढ़िया रूपांतरण आ रहा है, और भी रूपांतरण लाना चाहती हूँ। अपने दुर्गुणों पर सजगता आ रही है। मुझ में संकल्प लेने की शक्ति आ गई है जो पहले नहीं थी। परिवार को भी सही तरह से निभाना आया। दूसरों की गलतियों को दिमाग से भुलाने की सोच मिली। जो भी अपना दुख रामोपासना में बांटा, वह गुरु कृपा से दुख नहीं रहा। ये सच है कि गुरुजन यहाँ सब सुनते हैं। गुरुजनों का कोटि कोटि धन्यवाद, उनका ऋण कभी नहीं चुका सकती। प्रभु अपने चरणों में सदा बिठाए रखें। बहुत सुंदर, कितना, देखिए बिल्कुल ऑनेस्ट है ये कोई पकी पकाई नहीं है। तो इन्होंने सबने जब पहली राम उपासना हुई या दूसरी हुई तो अपने अनुभव लिखे, कैसे कैसे उनमें आया। और ये इनमें से बहुत सारे साधक फिर कुछ वर्ष बाद फिर से आए करने, फिर से की उन्होंने कि भाई नहीं, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं आ रही। और कई साधकों को लगभग 3 रामोपासना लग गई मात्र विश्वास के लिए। कई साधक आज कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर विश्वास, बहुत कमी थी विश्वास में, और विश्वास आना आरंभ हुआ। सो बहुत बहुत सुंदर ये प्रवचन पीयूष जी का कोट है, और स्वामी जी महाराज देखिए कैसे पधारे हैं। अच्छे कामों में देर नहीं करना, हिचकना नहीं।
जो वचन दिया है उसका पालन करना, उसे करना। वाणी का पालन करने से वाणी बलवती होती है। हम लोग अच्छे काम, ये बहुत ज़्यादा स्वामी जी महाराज इस पर रोकते नहीं हैं। मतलब आ गया, अच्छा अच्छा विचार आया तो चलो भी करना है। ये नहीं कि कंसल्ट करना शुरू करें, उनसे पूछते हैं अच्छे काम के लिए, उनसे पूछते हैं अच्छे काम के लिए, उनसे परमिशन लेते हैं अच्छे काम के लिए, उनसे परमिशन लेते हैं अच्छे काम के लिए। नो, ये सब नहीं है अच्छे काम के लिए, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ महाराज ने सिस्टम ही है इतना सुंदर रखा है कि जैसे ही कोई अच्छा काम के लिए आता है, महाराज विचार देते हैं, तत्काल करते हैं, तत्काल ही करते हैं। राइट, सो ये एक बहुत बहुत सुंदर गिफ्ट है। और ये हर जगह पे है, कार्य क्षेत्र में, इधर, मतलब इसमें, परिवार में कोई अच्छा काम आ गया, चलो भाई करना है, चलो। क्योंकि हम जानते हैं कि वो पल अगर निकल गया तो निकल गया, वो बिल्कुल निकल गया तो फिर पता नहीं कितने वर्षों बाद आता है। तो इसलिए, और जो वचन दिया है, अगर आपने महाराज को यस की है किसी चीज़ के लिए, अगर आपने गुरुजनों को यस की है किसी चीज़ के लिए, वो निभाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी बच्चे को यस किया किसी चीज़ के लिए, उसको निभाना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए ये चीज़ें ऐसी नहीं आती, नहीं आती। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम शुरू तो करते हैं पर पूरा नहीं होता, ऐसा तो करते हैं पर पूरा नहीं होता। ये सारा चीज़ अपने आप सहज से स्वामी जी महाराज की साधना करने से, और केवल मात्र इस ग्रंथ का अनुपालन करने से, इसका कहना मानने से, अपने आप सहज योग जो महाराज ने हमें गिफ्ट दिया है, बड़ा अच्छे से अपने आप हो जाता है, अपने आप होता है, कुछ करना नहीं। अब जैसे कई साधक आज भी इतना सब कुछ पाने के बाद भी कहते हैं हम ये कब कैसे होगा, हम ये कब कैसे बनेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी अभी प्रेजेंट की साधना अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि जब वे संतों को देखते हैं या महाराज को सुनते हैं, और फिर वो कैसे होगा, ये जब कैसे हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो अभी जो हो रहा है उसको कंप्लीटली इंजॉय नहीं कर रहे। राइट, सो एक बच्चे मुझे फ़ोन करता है कुछ कुछ देर बाद, और तो मुझे वो, उसका वो मुझे बोलेगा, अच्छा आंटी आप क्या स्प्रिंग की वेट कर रहे हैं, अच्छा आंटी आप सादा सत्संग की वेट कर रहे हैं, वो आएगा। तो मैंने उससे बोला कि बेटा मैं अभी को बहुत अच्छा इंजॉय करती हूँ, मुझे आज चाहे बारिश हो रही है और मैं रिलैक्स कर रही हूँ, तो मैं उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ, रैदर देन कि मैं सोचूं कि ये सिचुएशन कब बदलेगी और मैं कोई कल्पना करूं कोई और सिचुएशन की। सो साधना, जो जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट आगे, वेस्टर्न भी स्पिरिचुअलिस्ट आप देखेंगे या जो इस यात्रा से गुजरते हैं, अगर आप अभी अपने जाप को, अपनी साधना को इंजॉय नहीं कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं हमें ये कब मिलेगा, हम ऐसे कब होंगे, आपको वो मिलकर भी आप यही कहेंगे, अच्छा अब हम ऐसे कैसे होंगे, हम ऐसे कैसे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो मिलके भी फुलफिलमेंट नहीं होगी, फिर आपकी नज़र कहीं और होगी, कुछ और चीज़ के लिए। सो इसलिए धन्यवाद पूरा नहीं है, और उस धन्यवाद में फुलफिलमेंट जो आप साधना कर रहे हैं, भूख तो होनी चाहिए कि मैं प्रभु इसमें लगा रहूं, ऐसा मुझे जो मिल रहा है, मैं ऐसा ना हो बंद ना हो जाए या फिर और बढ़ता जाए। लेकिन लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि स्वामी जी महाराज का इतना सुंदर सहज योग है, ये नाम योग, जप योग, मंत्र योग, इतनी सुंदर साधना है सहज योग से, कि अगर हम सही ढंग से कर रहे हैं वो अपने आप ही झोली में डलता है। अगर सही ढंग से नहीं हो रहा तो हमें सही ढंग से करना है, अपनी मात्रा बढ़ानी है,
और अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली क्लेंजिंग करना है राम नाम से। जो माइंड है वो ट्रैश बिन नहीं है, वो ट्रैश नहीं है। वो उसको उसको केवल वो माइंड राम नाम रखने के लिए है। ये ये स्वामी जी महाराज की इतनी सुंदर, बहुत ही सुंदर साधना है। सो और इसमें एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो कि हम लोग बहुत फॉलो करते हैं, वो है ये लास्ट चैप्टर, जन सेवा। ये इतनी सारी साधना के बाद आता है, राइट। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि हम फला जगह सत्संग पे जाते हैं, क्या हम सेवा कर दें, क्या मैं गायकी कर लूं श्री अमृतवाणी जी की। तो कहने का मतलब है आप उस सत्संग से लेने की बजाय कि मुझे कुछ वहां से मिले, करने की, देने की आप चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन जन सेवा करने के लिए तो यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा ना। जन सेवा करने के लिए, जन सेवा यहाँ तक पहुंचने के लिए, पेज नंबर 20 पर पहुंचने के लिए ये सारा जीवन में उतारने की तो बहुत ज़रूरत है ना। जब तक यही नहीं उतारेंगे, यहाँ पर पहले पहुंचेंगे, तो ऑलरेडी जो अभिमान हजार हाथियों वाला बैठा हुआ है अंदर, वो तो बहुत बहुत गड़बड़ क्रिएट करता है ना। जन सेवा इससे पहले संभव नहीं है, तभी तो इतना कियोस है, क्योंकि हमने ये चीज़ें नहीं फॉलो की हैं। स्वामी जी महाराज की चैप्टर्स ये अपने जीवन में नहीं उतारे हैं, और ये जब तक नहीं उतारेंगे ये सही नहीं आएगी, ये सही नहीं आती है। तभी तो महाराज ने रिसेंटली पोस्ट भी लिखा कि अमृतवाणी जी गाते हैं, ज़रूरी नहीं है, जनसेवा कर तो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनको इनके ये वाले चैप्टर्स जीवन में उतारे हैं। नो, सीधा आके बैठ गए। और गायकी का शौक है, गायन का शौक है, तो कर दिया, अच्छे सुर में गाते हैं तो हो गया। लेकिन स्वामी जी महाराज का सत्संग ऐसा नहीं है। और कल ही किसी साधिका जी ने कहा कि अनुपमा जी, ह्यूज डिफरेंस है। जो साधक अमृतवाणी जी और ये प्रैक्टिस करके जो गायकी होती है, वो जो नॉर्मल साधक श्री अमृतवाणी जी गाते हैं, बहुत डिफरेंस है उसमें। ये साधक कह रहे हैं, महाराज ने भी कहा, तभी पोस्ट गया ना। तो इसलिए जन सेवा स्वामी जी महाराज की साधना को रगड़ कर 9 मंथ्स 9 मंथ्स लगते हैं, कई लोग 7 मंथ्स में कर लेते हैं जितना भी, लेकिन इट इज़ ह्यूज एवरी वीक प्रैक्टिस, उसको उतारना। और फिर भी साधकों को लगता है कि नहीं, अभी भी पूरी नहीं हुई है, अभी और सफाई की ज़रूरत है, इस तरह से। सो बहुत, पर बहुत सुंदर साधना है, और बहुत बहुत कुछ मिलता है, बहुत ही कुछ। um, Yes, complete one. या सो है नहीं, प्रश्न तो नहीं आए, पर महाराज इसी चीज़ की ही चर्चा करवाना चाहते होंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। अगर सच में साधना का आनंद लेना है, सत्संगति का क्या मतलब होता है? सत्य के संग। सत्संग का क्या मतलब होता है? सत्य के संग, सत्संग। सत्संग का मतलब कीर्तन नहीं है। जो स्वामी जी महाराज के जो सत्संग है, वो बाकी सत्संगों से बहुत ज़्यादा भिन्न है। इसमें ये अभ्यास गम्य है,
और भिन्नता इसमें भी है कि स्वामी जी महाराज ने जो कहा है उसे फॉलो करने से जो चीजें आप जन्म जन्म भी साधना करके अनंत अनंत शुभ कर्मों का भी फल जिससे नहीं, जो जो नहीं, जो भी मिलता वो अकारण मिल जाता है। आप हम उन चीजों के हकदार बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो झोली में ऐसे गिरती हैं जैसे कि पता नहीं क्या, राइट। सो इसलिए अ, देखिए, अगर संतों ने कोई आदेश दिया होता है ना, संतों ने, हमारे गुरुदेव ने कहा कि स्वामी जी महाराज आपके सदगुरु महाराज है और स्वामी जी महाराज के कथनों को अक्षर अक्षर पढ़ना है, ये मेरे गुरुदेव का आदेश है। इस आदेश से टस से मस नहीं हुए। इस आदेश से वो चीज उन्होंने इतनी सिस्टम में गाड़ी है कि इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं कभी फिर, कि सदगुरु महाराज हमारे स्वामी जी महाराज, बस कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। स्वामी जी महाराज है, सारे हर सत्संग में स्वामी जी महाराज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या करे, कोई क्या करे, स्वामी जी महाराज के बच्चे हैं। तो ऐसा है स्वामी जी महाराज जी का सत्संग जी। ऐसी बातें हैं स्वामी जी महाराज की, ऐसा कहा है स्वामी जी महाराज ने, बस दैट्स इट। और फिर उपासक का आंतरिक जीवन तो रामायण जी, भक्ति प्रकाश जी और गीता जी सब रियल लाइफ में ले आते हैं। अगर आपने उपासक का आंतरिक जीवन को जीवन में उतारा है, महाराज ने कहा है, महाराज के शब्द हैं कि आपने गीता जी को जीवन में उतारा है। जिसने गीता जी को जीवन में उतारा है उसने रामायण जी को गीता जी अपने जीवन में उतारा है। सो एक ही ग्रंथ को एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड अपने जीवन में उतारने से देख लीजिए कितने सारे ग्रंथ, वी बिकम सो रिच, क्योंकि हम प्रैक्टिस करें, यही एक डिफरेंस है। प्रैक्टिस करना ही मात्र एक डिफरेंस है, राइट, जो कि हो पाता है, जो कि हो है अनंत साधकों में और कुछ एक 3-4 साधकों में, राइट, क्योंकि आपकी इच्छा है अपने आप को बदलने की। सो ये है राम उपासना, ये महाराज का गिफ्ट है जो कि हमें मिला है और हम अपने जीवन में इसे उतारते हैं और उतारते ही रहें। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। महाराज ने यंग बच्चे भी दिए हैं, कॉलेज गोइंग, 18+, जो 18+ है, वे भी कर पा रहे हैं, अभी तक टिके हुए हैं। सो मुझे लगता है वो टिके ही रहेंगे, बट कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि जॉब भी कर पा रहे हैं। सो अमेजिंग। सो जबकि इतना प्रोफेशनल कोई तैयारी कर रहा है, कोई कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर एबल टू फॉलो दिस राम उपासना, अपने एक्शन में लेके आना, जॉब कर पाना, प्रैक्टिस में लेके आना, अपने विचारों को देख पाना, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। सो आइए हम फिर करते हैं श्री अमृतवाणी जी का पाठ। और अभी एक बैठक नई शुरू होने वाली है, पर हम यही हैं, राइट, हम यही हैं। जब कभी आपका मन बने कि हमने स्वामी जी महाराज की साधना क्या होती है वैसे चलना है तो ज़रूर चलिए,
और अगर आपने संतों के बारे में जानना है कि हमारे संत कैसे हैं, रामोपासना का मतलब ये नहीं है कि आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, एब्सोल्युटली, लेकिन लेकिन अगर आप जिद नहीं करते अपनी इच्छाओं का पूरा होने में, स्वीकार करते हैं अपनी सिचुएशंस, तो आपको आध्यात्मिक उन्नति बहुत मिलेगी। कई लोग जिद करते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, मिल भी जाती हैं क्योंकि इतनी साधना करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंस, वो तो महाराज ने कहा ही है, जिस चीज़ का भी जिद करेंगे या चाह करेंगे, उसकी आह तो आपको करनी पड़ेगी ना। चाहे आप बच्चे का करते हैं, बच्चे के लिए करते हैं जिद, चाहे आप विवाह के लिए जिद करते हैं, चाहे आप किसी और चीज़ के लिए जिद करते हैं, आपको वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन फिर साधना डिरेल हो जाती है। सो इसलिए गुरुजनों का कथन मानना, उस पर चलना, जैसे उन्होंने कहा है उसको शिरोधार्य करना, उसको एक्सेप्ट करना, और फिर अपने मन को इधर उधर बोला नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा ये नहीं है, वैसे करना। बहुत स्पिरिचुअल हाइट्स पर लेके जाता है। देखिए 3-4 लोग होते हैं बैठक में, राइट, और सबको सेम चीज़ मिल रही होती है, लेकिन उसमें से एक दो होते हैं जो कि सही चीज़ पा लेते हैं। वो उसलिए पाते हैं क्योंकि उन्होंने निर्णय किया होता है, नहीं, जैसे स्वामी जी ने लिखा है ये मैंने वैसे ही चलना है। इस चीज़ पर बहुत स्ट्रांग रहते हैं। कहना मानना जो है, वो कहना मानते हैं, चाहे कैसी मर्जी सिचुएशन हो, कहना मानते हैं। और फिर देखेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है बहुत बहुत ज़बरदस्त, और बाकी ग्रुप के बैठे ही रहते हैं। ये मैंने देखा है ये प्रत्यक्ष। या सबको एक सा मिलता है, पर कौन कैसा लेके जाता है ये सबका इंडिविजुअल है, सबका। सो आइए हम सत्संग करते हैं, श्री अमृतवाणी जी का पाठ, और वहीं से समापन करेंगे। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब उनका है, जैसे वे लेके आना चाहें, जैसे वे करवाना चाहे, ऑल हिज, स्वामी जी का जैसे वे आनंद लेना चाहे। हमें तो है कि हमारे गुरुजनों को आनंद मिले भरपूर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सतनाम।
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 रामामृत पावन वाणी राम नाम सुधा समाधि पावन पाठ राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धिकार अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत वचन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम राम अमृत चिंतन राम का ज्ञान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रचना वही कहा में राम 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 सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई धन पावे राम नाम अमृत रस सार देगा परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत मानी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्नहरि पातक हरि राम नाम शुभ शकुन महान शिव कर कल्याण राम राम श्री राम रामानी मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरथ पाना राम राम जप जग मन राम उसमें सभी बस जावे जाओ राम नाम मांगे मासे विषम विषान राम नाम मन तब तब जावे तरस सी शांति में पावे राम राम जपिए कर भाव सुविधा बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब जपना राम नाम है सुख राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम की ज्योत उस्माओ शुद्धि जिसमें राम नाम शुभ जाए उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुधाम होवे वैकुंठ
कसम के साथ यज्ञ तप ध्यान योग नित्या मन बुद्धिवाल अति मैं राम 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 में हरि रस भोग राम जप करिए तो राम जाप सब संयम सार राम जाप है कर्म आराध राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुखदास राम जाप कहियो छी करनी बाधा में प्रभु दुख हरनी राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप लगना राम जाप है हर सब आदि व्याधि उपाधि वेद से और नवाधिकार दाता राम है सब सुखदान राम राम चिंतन सुखदान राम राम जप निश्चय राम राम श्री राम नारायण अमृत पान राम राम श्री राम हरि सहज परम है योन राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिता राम राम मान अतुल प्रभाव कथा राम नाम अवतार जा बीज अक्षर मां शक्ति कोश राम राम जप शिव संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश पुण्य निबोधे शुष्कट बोले राम मंत्र अमृत रस बोले उपजय ज्ञान सत भगवान हनुमान जाप विजय होशान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जग रमावे राम राम जप जग रमावे चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अवेद्या टूटे भारे राम राम मिले फुल मारे पतित पावन परम पावन राम राम जपयान सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक राम नाम शक्ति सुखदान राम नाम की बहुत बड़ाई राम मुनि जन गाई यज्ञ सच साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बहाने तापस योगी सिद्ध जीवन जपते राम नाम सब सुख पावन भक्ति भरे भक्ति भजते राम नाम रमती भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भजते प्रभाव से दूर कोई न पंडित पुरुष प्रधान पावन भगवान बुद्धिमान करते राम नाम जप ध्यान सुनते राम नाम इसमें सुरति सुर रमाते राम राम संसार समाते देव
राम राम